हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के संग्रहालय। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, और पेपर के जो है दिन बहुत कम रह गए हैं आपके सीईटी के। और ये क्लास जो है आपकी हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीईटी हो या एचपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट हो, सब में आपके काम आएगी। ठीक है। तो हरियाणा के संग्रहालय, सबसे पहले आपका श्री कृष्ण संग्रहालय थानेश्वर में स्थित है, थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र में। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि श्री कृष्ण संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। और इस संग्रहालय की स्थापना जो है वो 1987 में हुई। कब हुई भी? 1987 में हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस संग्रहालय की स्थापना का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो मुख्य उद्देश्य ये था कि भगवान श्री कृष्ण जो है, यानी कि इसका उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण के विचारों और जो आदर्श थे उनके उनसे लोगों को अवगत कराना, या उनसे लोगों को जोड़ना, लोगों को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से जागृत करना, अवेयर करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्री कृष्ण संग्रहालय, तो आपका उद्देश्य तो आपको वैसे ही पता होगा। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो दो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है, दूसरा ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है। जो कि इसकी जो एरिया है वो 88,885 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। किलोमीटर नहीं है, वर्ग मीटर में। ठीक है, फैला हुआ है ये। और 1995 में इस जो है इसका जो नया एक बिल्डिंग मैं कहूँ वो रेडी हुई थी। तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बस इतना काफ़ी है। थानेसर संग्रहालय नाम से स्पष्ट हो रहा है, थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। दूसरा है आपका थानेसर संग्रहालय। तो थानेसर संग्रहालय जो है आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इस संग्रहालय में क्या खास बात है? तो इस संग्रहालय में जो है भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने इसको शेख चिल्ली का जो मकबरा है थानेसर में, उसमें इसको स्थित किया है। ठीक है, थानेसर संग्रहालय को। उसके बाद है आपका हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय। तो ये पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय पंचकुला में स्थित है। और पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय आपका जहाज कोठी यानी कि हिसार में स्थित है। और कपाल मोचन संग्रहालय आपका यमुनानगर में स्थित है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय है। पानीपत संग्रहालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पानीपत संग्रहालय, इस संग्रहालय की स्थापना 2000 ईस्वी में, यानी कि अभी जस्ट कुछ 25 साल हुए हैं, युद्ध स्मारक समिति द्वारा की गई। पानीपत युद्ध स्मारक समिति है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, पानीपत संग्रहालय की स्थापना। ठीक है। पानीपत संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 3 लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न जो कला, उस टाइम की जो कला थी, इतिहास था, शिल्प थी, पुरातत्व था, उन सब की जानकारी देना इसका मेन उद्देश्य था। तो ये तो नाम से स्पष्ट है, पानीपत का संग्रहालय। तो ऑब्वियसली पानीपत की लड़ाई जो वर्ल्ड फेमस है, तो उन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है। और इस संग्रहालय में क्या क्या चीज़ें हैं? तो मिट्टी के बर्तन हैं, गहने हैं, जो दस्तावेज उस टाइम के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, हथियार, नक्शे, पांडुलिपियाँ, हस्तशिल्प, मूर्तियाँ, कला एवं शिल्प की वस्तुएं संग्रहित है। तो आपको पता है युद्ध से रिलेटेड चीज़ें ही उसमें आपको मिलेंगी। और ख़ास बात क्या है कि इस संग्रहालय में फोटो और स्लाइड के माध्यम से ऐतिहासिक पहलुओं को समझने की भी कोशिश की गई है, समझाने की। तो स्लाइड के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। वहाँ जब आप जाओगे देखोगे तो अलग अलग स्लाइड्स लगी हुई होती हैं, मतलब स्लाइड्स है, उसके थ्रू आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाते हो आपको नई नई फोटोज़, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, तो ये आपका 2001 में बाल भवन सिरसा में इसकी स्थापना की गई। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में इसकी स्थापना की गई। और 26 अप्रैल 2001 को हिसार के जो फिलहाल के उस टाइम के जो मंडलायुक्त थे श्रीमती उमेश नंदा द्वारा, उनके द्वारा इसको समर्पित किया गया। ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखने की कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की 2001 में स्थापित हुआ और सिरसा में स्थापित किया गया। धरोहर संग्रहालय, ये धरोहर संग्रहालय जो आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 2006 में 2006 में इसको मतलब धरोहर नाम से इसकी की गई थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी जो है वहाँ पर। और इसमें हरियाणवी संस्कृति से संबंधित विविध कलाकृतियों के अतिरिक्त जो है 1857, हाँ ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धरोहर संग्रहालय में क्या खास बात है? तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारा,
उसमें जो योगदान था हरियाणा वासियों को वो दर्शाया गया है। तो ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है, इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट लाइन है। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जो है 2007 में जींद जिले में, और जयंती तीर्थ जो है और जयंती देवी मंदिर भी है वहाँ पे, उसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थापित किया गया। यानी कि मोटा मोटी अगर हम गए 2007 में स्थापित किया गया जींद जिले में, जयंती तीर्थ और जयंती देवी जो मंदिर है वहाँ पर स्थापित किया गया। और हाँ, और हरियाणा के तत्काल गवर्नर यानी कि उस टाइम के जो गवर्नर थे डॉक्टर AR किदवई, उनके द्वारा इसको किया गया, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये इसके बारे में याद रखने वाली बात थी। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, लेकिन जितना भी आता है 2-4 साल में एक नए क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो बस वो मोटे मोटे पॉइंट यही थे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हांसी के असीरगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? तो ये किलों की भी बात आ गई है बीच में, मैंने सोचा कुछ टॉपिक ले लेते हैं क्योंकि इससे जुड़े हुए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो 12वीं शताब्दी में की गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पुनर्निर्माण जो किया गया असीरगढ़ किले का, यानी कि हांसी के किले का, तो 12वीं शताब्दी में किया गया था। हांसी में स्थित असीरगढ़ का किला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, किलों में मैंने पढ़ाया था उस टाइम में, मैंने आपको बताया था। असीरगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया। और ये चीज़ देखो, आपको आप कहते हो ना प्रीवियस ईयर से क्या होता है, ये देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड फिर 2019 में आया है। तो क्वेश्चन आता है ना, तो कोई बहुत मतलब ऐसे कोई बड़ी तोप नहीं है, प्रीवियस ईयर पे ही होते हैं कि हाँ ये पैटर्न एक चूज़ कर लिया इन्होंने, और बस उसी पे वही घिसे पिटे क्वेश्चन देते हैं। बस हमारी कमी है, हम प्रीवियस ईयर देखते नहीं है और मुंदे पढ़ पढ़ के पढ़ते रहते हैं। तो ये 12वीं सदी में बनाया गया था, ये क्या कहलाता है भाई, किसका किला कहलाता है? तो ये 2019 में आया क्वेश्चन है, तो ये तलवार का किला कहलाता है। ठीक है, तलवार का किला। उसके बाद है गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया? गोहाना में जो किला है उसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो ये आपने बताना है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था, ये 2016 में आया। देखो पृथ्वीराज चौहान इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरी महल सबको पता होगा, हिसार वालों को तो गुजरी महल हिसार में स्थित है, और नाम से ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही होगा, बट अभी ये खंडर हो चुका है बिल्कुल। पुरातत्व संग्रहालय थानेसर स्थित है, पुरातत्व संग्रहालय थानेसर कहाँ पर स्थित है ये आपने बताना है। पुरातत्व तो कहाँ पर स्थित है भाई? ये अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, 5 मिनट भी नहीं हुई, बताओ। पुरातत्व संग्रहालय जो आपका शेख चिल्ली के मकबरे के प्रांगण में है, अभी बताया था। शेख चिल्ली के मकबरे के प्रांगण में स्थित है पुरातत्व का संग्रहालय, थानेसर में इसकी स्थापना है। कुरुक्षेत्र, थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय जो इसकी स्थापना की गई थी उसमें सबसे अधिक योगदान किसका था? तो किसका था भाई? स्थाणु दत्त शर्मा, पंडित स्थाणु दत्त शर्मा का सबसे अधिक योगदान था। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे। तो इतना ही टॉपिक था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं। और बस इतने ही हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए ना प्रीवियस ईयर में, बस यही इतना मैंने कंटेंट प्रोवाइड करवाया है ना, बस इससे बाहर कभी नहीं पूछे गए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती कि जैसे हरियाणा का श्री कृष्ण संग्रहालय है, इसके बारे में आप डीप में पढ़ोगे ना 4 पेज भर दो चाहिए, इतनी जानकारी है। लेकिन उस चीज़ का क्या करना आपने, स्मार्ट वे करो ना कि हाँ इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जैसे लिखी 4 लाइनें हैं, बट इम्पोर्टेंट जो आपको याद करने वाली है वो क्या है? कुरुक्षेत्र में स्थित है और सबसे बड़ा संग्रहालय है, ये इसके मेन पॉइंट है। तो बस ऐसे ही याद करना है, फालतू की झंझट में नहीं पढ़ना। चलो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए कंटेंट के साथ, और सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं कर रहे हो तुम लोग सब्सक्राइब, क्लास देख लेते हो।